Hi friends, welcome to my channel. This is the second part जो मैंने कल आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग द मिथ्स जो हमारी जर्नी को डिले करते हैं, ट्विन फ्लेम यूनियन को जो डिले करते हैं, उसका ये सेकंड पार्ट है। और जो सेकंड मिथ है जो हमारी इस जर्नी को, हमारे यूनियन को डिले करता है, वो मिथ ये है कि मैं जितना ज़्यादा चेस करूँगी उतना जल्दी ही ट्विन मेरे साथ रेडी हो जाएगा यूनियन के लिए, या मैं जितना ज़्यादा पीछे भागूंगी, जितना ज़्यादा मैं चेस करूँगी उतना ज़्यादा ट्विन मेरी बात को समझेगा और मुझे भी वो सामने से लव एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है और जो रियलिटी ये है कि हम जितना ज़्यादा चेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे ट्विन हमसे दूर भागते हैं। ठीक है गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हम चेस कर कर के थक जाते हैं। हम लोग उनको हर पॉसिबल कोशिश जो हम कर सकते हैं हम वो करते हैं। उनको मैसेजेस करना, उनको कॉल्स करना, उनका सोशल मीडिया देखना, जो भी कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग में रहना, हर वक्त उनके ही थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो हम जितना ज़्यादा उनको चेस कर सकते हैं हम उतना ज़्यादा उनको चेस करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना। ये आप सबको पता है जो भी इस जर्नी में है। शुरू शुरू में जब हम उनको चेस करते हैं, जब हम चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और उनको चेस करते ही रहते हैं। ठीक है ना। और हमें कहीं ये भी लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूं, शायद मैं थोड़ा सा और उनको समझाने की कोशिश करूं, शायद मैं थोड़ा और प्यार दूं, शायद अगर मैं थोड़ा उनको और समझने की कोशिश करूं कि वो क्यों भाग रहे हैं, मुझसे क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, या मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो शायद वो समझ जाएंगे इस बात को। है ना। हम लोग इसी उम्मीद में उनके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और भागते रहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा उनको इग्नोर करेंगे, आप जितना ज़्यादा चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, आप जितना ज़्यादा अपने अंदर सेंटर्ड होंगे, अपने अपने आप से कनेक्टेड होंगे, आपका ट्विन उतनी जल्दी वापस आता है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही एक पैराडॉक्स है, ये बिल्कुल ही उल्टा काम करता है कि जहां हमें लगता है कि हम चेस कर करके ज़्यादा उनको समझा के, ज़्यादा उनको प्यार एक्सप्रेस करके हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इसका टोटली ऑपोजिट होता है। जितना ज़्यादा हम अपनी एनर्जी अपने अंदर डालेंगे, जितना ज़्यादा हम खुद से कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा हम उनको इग्नोर करेंगे, हम उनको लेट गो कर देंगे, उतना ज़्यादा ही वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है गाइज। तो ये एक मिथ है और अगर आप चेस कर रहे हैं उनको तो चेस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और चेजिंग भी आपको पता है कि बहुत तरीके से होती है। एक मेंटल चेजिंग होती है जो हमारे ऑब्सेसिव थॉट्स चलते रहते हैं हमेशा, हमेशा उनके बारे में, एक वो भी बहुत बड़ी चेजिंग होती है। ठीक है गाइस। तो उससे भी हमें बाहर निकलना है। और दूसरा चेजिंग तो आपको पता ही है, उनका सोशल मीडिया स्टॉक करना, उनकी स्टोरीज देखना, उनकी डीपी देखते रहना, सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हर चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो इट्स हार्ड, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीटली लेट गो करना अपने ट्विन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। जब आप अपनी सारी एनर्जी उनसे खींच लोगे, जो भी आपको डिज़ायर है उनसे, उनके साथ रहने की, उनसे मिलने की, जब आप वो सब चीज़ें भी सारी छोड़ दोगे, है ना, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दोगे उनसे, मूव ऑन कर जाओगे अपनी लाइफ में, तब जाके कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। आपको कंप्लीटली अपनी एनर्जी उनसे लेके अपने अंदर डालनी है। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मिथ से बाहर आइए। मिथ होता है जो एक गलत धारणा बनी हुई है। इससे गलत धारणा से, इस मिथ से बाहर आइए कि मैं जितना ज़्यादा चेस करूँगी उतना ज़्यादा मेरा ट्विन मेरी तरफ
लौटेगा, जबकि होता इससे उल्टा है। ठीक है गाइस, तो स्टॉप चेजिंग, स्टॉप कर दीजिए खुद को भी चेस करने से। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे उनको चेस करना, वो स्टॉप करेंगे रन करना। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, एक बात और कि हम सालों साल अपनी जर्नी को डिले करते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 1.5 साल 2 साल लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि या तो वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि हो क्या रहा है, या वो उस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, है ना। उनका दिमाग उनको घुमाता ही रहता है, घुमाता ही रहता है। तो अगर आप अपनी जर्नी को स्पीड अप करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ये चीज समझते हैं कि आप चेस कर रहे हैं उनको, उससे बाहर आइए, स्टॉप कर दीजिए उनको चेस करना। और वो कैसे होगा? जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको अपनी हीलिंग जर्नी को चूज करना है, आपको अपने आप को चूज करना है, आपको अपना ये ट्विन फ्लेम पाथ चूज करना है। तो उसके लिए आपको हीलिंग करनी मस्ट है। ठीक है गाइस, तो जितनी जल्दी आप अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ मुड़ेंगे, उतना जल्दी आपका ट्विन भी आपकी तरफ मुड़ेगा। बाय, टेक केयर।